हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8A आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ए का 8A ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास ट्रू pH शुड बी 8.20। ठीक है, एंड हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 0.02, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड n इक्वल टू 10 सैंपल साइज गिवन है। ठीक है, एंड सैंपल वैल्यू क्या क्या गिवन है हमारे पास? 8.18, 8.17, 8.16, 8.15, 8.17, 8.21, 8.22, 8.16, सॉरी 8.19, और 8.22 के बाद है 8.16। हाँ, उसके बाद 8.19 एंड 8.18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सैंपल वैल्यूज गिवन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच टेस्ट स्टैटिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो नॉर्मल थी, पॉपुलेशन इज नॉर्मल। ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्मल है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। ठीक है, तो इन दोनों के केस में हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो है जेड टेस्ट। ठीक है, यानी कि हमें जेड टेस्ट इसमें यूज करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट जो है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो लेट हमने हाइपोथेसिस डिफाइन करना है। पहले नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिया हमने एस नल मीन इक्वल टू 8.20। ठीक है, तो इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? H1 म्यू नॉट इक्वल टू 8.20। ठीक है, तो बेसिकली नॉट इक्वल टू यानी कि हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सैंपल मीन, पहले सैंपल मीन हम निकालें तो देखो सैंपल मीन x बार इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड 10। तो सम करेंगे तो आपके पास 81.79 आ जाएगा। इन सभी वैल्यूज का सम करना है हमें। ठीक है, अपॉन 10 इक्वल टू 8.179। ठीक है, अब टेस्ट स्टैटिक्स लगाते हैं। तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा जेड में, जेड की फॉर्म में। तो जेड इक्वल टू क्या होगा? जेड वेरिएबल एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स बार है 8.179 माइनस म्यू एंड 8.20। ठीक है, अपॉन ये हो गया 0.02 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी नियरली अबाउट -3.32। ठीक है, -3.32। तो पी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो फ्रॉम जेड टेबल पी जेड लेस देन इक्वल टू -3.32 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.00045। ठीक है, तो और चूंकि ये टू टेल टेस्ट है, सो पी इक्वल टू 2 इंटू 0.00045, या हम कहें 0.0009। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिसीजन देखें तो देखो P इक्वल टू ये आया 0.0009। ठीक है, विच इज लेस देन 0.10। ठीक है, जो कि हमारे पास कम है 0.10
0.10 से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है अल्फा इक्वल टू 0.10 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो 0.10 से अगर ज़्यादा होता तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते, तो यहाँ से हम कहेंगे इम्प्लाइज रिजेक्ट एच नोट, ठीक है, रिजेक्ट एच नोट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।